हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना देरी किए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो देखिए, वर्ब तीन चीज का नाम होता है, तीन चीजों की वजह से वर्ब बनता है। जैसे एक होता है एक्शन, ठीक है, पहला करता है एक्शन, फिर आता है पोजीशन, फिर आता है स्टेट ऑफ बीइंग। ये तीनों ही वर्ब्स होते हैं। एक्शन का मतलब होता है जैसे कोई काम करना। हम लोग जो अपनी जिंदगी में कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारा एनर्जी लग रहा होता है, तो वो भी एक्शन हुआ। तो एक्शन भी वर्ब होता है। और एक होता है जैसे कोई चीज पोजीशन में होना, हमारे कब्जे में होना, जैसे कुछ अपने पास होना। जैसे देखिए, आई हैव अ कार, ही हैज कंप्यूटर। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। ही हैज कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर है। और तीसरी चीज होती है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कुछ भी होना, कंडीशन को बताना। यानी कि मैं खुश हूँ या मैं उदास हूँ, वह स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह मेरा दोस्त है। तो ये सारे ही वर्ब्स होते हैं। तो ये तीन टाइप्स होते हैं वर्ब के। पहला है एक्शन, जिसमें हम लोग कोई एक्शन कर रहे होते हैं। जैसे ही प्लेज, वह खेलता है। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। शी राइट्स, वह लिखती है। तो ये तीनों ही एक्शन हो गया, एक्शन वर्ब हो जाता है। पोजीशन की बात करें, कोई चीज हमारे पास होना, आई हैव अ कार, ही हैज कंप्यूटर, आई हैव अ पेन। फिर आता है स्टेट ऑफ बीइंग, कोई चीज कंडीशन बताना, हालात को बताना। ही इज अ टीचर, आई एम हैप्पी, ही इज सैड। तो ये सारे ही वर्ब्स होते हैं। तो तीन तरह से हम लोग वर्ब्स को डिफाइन करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। फिर आता है स्टेटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। इतने सारे टाइप्स को देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा चैप्टर, ये वो बहुत सारा दिक्कत होगा कहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक एक करके हम लोग इस वर्ब्स को डिफाइन करेंगे, समझेंगे भी। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करेंगे एक्शन वर्ब। ये बहुत सिंपल है। एक्शन वर्ब क्या होता है? जैसे हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, दो तरह से काम करते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल। दो तरह से काम करते हैं ना। जैसे हम लोग अपने शरीर से जो काम करते हैं, शरीर के माध्यम से जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, उसे एक्शन, फिजिकल एक्शन कहते हैं। जैसे रन, जंप, राइट, कुक, सिंग, ये सभी फिजिकल एक्शन हो गया। एक होता है मेंटल एक्शन, जो हम लोग दिमाग के तौर पे काम करते हैं, सोच के मुताबिक जो काम करते हैं। जैसे सोचना, थिंक मतलब सोचना, बिलीव मतलब विश्वास करना, डिसाइड मतलब फैसला करना, वंडर मतलब आश्चर्यचकित होना, लर्न मतलब सीखना। तो ये सभी मेंटल एक्शन हुआ और ये फिजिकल एक्शन हुआ। तो ये दोनों मिला करके बनता है एक्शन वर्ब। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी जानते हैं इसके नाम से। ऑक्सिलरी वर्ब बोल दीजिए या फिर हेल्पिंग वर्ब बोल दीजिए, दोनों ही एक चीज है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब दरअसल टाइम को डिफाइन करता है। टेंस मतलब टाइम को डिफाइन करता है, मूड को भी डिफाइन करता है और वॉइस को भी डिफाइन करता है। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं। चलिए, आई एम स्टडीइंग फॉर द एग्जाम, मैं परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ। तो आई एम लगा हुआ है, एम लगा हुआ मतलब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर हम कहते कि आई वाज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, मैं परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा था, तो ये पूरे टाइम को चेंज कर दिया। जैसे दे हैव विजिटेड द म्यूजियम, उन्होंने म्यूजियम का दौरा किया। दे हैड अगर हो जाता तो पास्ट की बात हो जाती। ही विल बी गोइंग होम सून, वह बहुत जल्द घर जाएगा, जा रहा होगा, वह बहुत ही जल्द घर जा रहा होगा। ये भविष्य की बात हो गई। यू शुड ट्राई दिस न्यू रेसिपी, तुम्हें ये न्यू रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। यहाँ पे एक मूड बताया जा रहा है ना। डिड यू सी द न्यू मूवी, क्या तुमने न्यू मूवी देखी? तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक चीज आपको देखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी जुड़ा होता है। जैसे स्टेइंग, रुकना, सॉरी स्टडिंग मतलब पढ़ाई करना, ये मेन वर्ब हो गया। विजिटेड मतलब दौरा करना, गोइंग मतलब जाना, ट्राई मतलब प्रयास करना, उसके बाद सी मतलब देखना, ये सब मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब में आता है। और जिस भी सेंटेंस में अगर सिर्फ एक ही वर्ब हो ना, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। बस वो टाइम को डिफाइन करता है, मूड को डिफाइन करता है, वॉइस को डिफाइन करता है, और ये मेन वर्ब के साथ आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है स्टेटिव वर्ब। क्या होता है स्टेटिव वर्ब? तो देखिए, ये डिफाइन करता है स्टेट को, कंडीशन को और फीलिंग को। ये तीन चीजों को डिफाइन करता है और ये कोई एक्शन नहीं करता है, बस यही तीन चीज को डिफाइन करता है।
ठीक है, और इसके कुछ रूल्स भी हैं जो हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए शी नोज द आंसर, उसे उत्तर मालूम है, उसे जवाब मालूम है। दिस बुक्स बिलोंग्स टू मी, ये किताब मुझसे संबंधित है। ही सीम्स टायर्ड, वह थका हुआ लग रहा है। आई वांट अ कप ऑफ टी कॉफी, मुझे एक कॉफी का कप चाहिए, है ना, एक कप कॉफी चाहिए। तो ये देखिए स्टेट कंडीशन या फीलिंग को व्यक्त कर रहा है, और ये मतलब कभी भी इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते हैं आप लोग, स्टेटिव वर्ब की खासियत होती है। तो इतना ये तो समझ में आ गया होगा। वह जानती है, वह मतलब संबंध रखता है, वह दिखता है, मैं चाहता हूँ। तो ये स्टेट कंडीशन और फीलिंग को डिफाइन करता है। चलिए इसके कुछ नियम होते हैं, नियम को जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टेटिव वर्ब्स का। स्टेटिव वर्ब्स को हम लोग स्टेट वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम हमें स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, कंडीशन बताता है। फिर आता है स्टेटिव वर्ब को हम लोग सिंपल टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल टेंस में इस्तेमाल करेंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट हो गया और सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल टेंसेस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगाते। आईएनजी मतलब क्या होता है, वो कंटिन्यूअस टेंसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हम लोग ये नहीं कह सकते बिलोंगिंग, है ना, और उसके बाद लविंग, फिर क्या था नोविंग, नोइंग, है ना। तो ये हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते, ये सब गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आईएनजी इसमें स्टेटिव वर्ब में नहीं लगाया जाता है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग वर्ब पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। समझिए जैसे कोई अंधा है ना, अंधे को लाठी की जरूरत होती है ना, तो वही ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव के बिना ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बन पाएगा। जैसे, और इसमें एक सवाल भी इसमें पूछा जा सकता है कि क्या मतलब, कुछ खरीदा तो क्या खरीदा, खाया तो क्या खाया, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है। शी बॉट द केक, उसने एक केक खरीदा। तो बॉट क्या मतलब केक खरीदा ना, तो ऑब्जेक्ट है, इसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी इसको बॉट को, तो मीनिंग पूरा करने के लिए। शी कॉट द बॉल, उसने बॉल पकड़ा, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैज फाउंड ए प्रॉब्लम, उसने एक समस्या पाया, मतलब प्रॉब्लम पाया। तो ही हैज फाउंड। तो मतलब जितने भी वर्ब है यहाँ पर आपको ट्रांजिटिव वर्ब, उसमें एक ऑब्जेक्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ही विल टेक अ ट्रेन, वह ट्रेन में जाएगा। ही इज रीडिंग अ लेटर, वह पत्र पढ़ रहा है, वह लेटर पढ़ रहा है। तो रीडिंग बस इतना कह के छोड़ देते, ये लेटर नहीं लिखते तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता रीडिंग क्या पढ़ रहा है, तो लेटर पढ़ रहा है। तो यही होता है ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का उल्टा होता है, इसमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, ये बिना ऑब्जेक्ट के भी काम कर सकता है। जैसे द ट्रेन अराइव्ड लेट, ट्रेन जो है लेट निकला मतलब अराइव किया, ठीक है। ही द ऑडियंस लाफ्ड लाउडली, ऑडियंस जोर से हंसा। द बेबी स्लीप्स पीसफुली, बच्चा बहुत ही आराम से सोता है। द ओल्ड ट्री फाइनली डाइड, जो पुराना पेड़ था वो आखिरकार मर गया। रेनबो अपीयर्ड आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद जो सतरंगी जो रेनबो है वो दिखाई पड़ा। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे लेट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लाउडली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब एक एडवर्ब हो गया। लाउड लाउडली मतलब एडवर्ब हो गया, ये सब एडवर्ब है, मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट के तौर पे इसका यूज नहीं हुआ है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें आप लोग क्या में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, इसमें जवाब नहीं मिलेगा कि मतलब द ट्रेन अराइव्ड लेट, तो क्या लेट, तो ट्रेन लेट निकला, इसमें कोई क्या में मतलब क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछ सकते। नेक्स्ट आता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है इसमें थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है स्टेटिव वर्ब को लेकर के। लिंकिंग वर्ब का अर्थ होता है बस जो जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ देने का काम करता है, ठीक है। लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। कैसे, वो चलिए जानते हैं। कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हमें मालूम है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। फिर और भी है, सीम होता है, बिकम होता है एंड अपीयर होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लिंकिंग वर्ब्स है जो कि जोड़ने का काम करता है। वो कैसे, यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, क्या है वो, लड़की क्या है, डॉक्टर है। तो ये लिंक करने का काम किया, सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से जोड़ दिया, ठीक है। शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, शी क्या है, डॉक्टर है। द वेदर सीम्स प्लेजेंट, जो मौसम है वो खुशगवार दिख रहा है, बहुत प्यारा है। तो मौसम कैसा है, प्यारा है। तो दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने का काम किया, लिंकिंग का काम किया। द चिल्ड्रेन वर हैप्पी, बच्चे क्या थे, खुश थे, जोड़ने का काम किया, बस इसमें जोड़ा जा रहा है, वेल्डिंग की जा रही है। जैसे दो लोहे को मतलब वेल्डिंग की जाती है, या दो पेपर को ग्लू से चिपका दिया जाता है, तो दो ऑब्जेक्ट या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। बच्चे क्या थे, तो हैप्पी थे।
ही बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वह एक कामयाब बिजनेसमैन बना, व्यापारी बन गया। तो ये ही का संबंध सक्सेसफुल बिजनेसमैन से हो गया। तो इन्हीं सभी चीजों से हमें मालूम हो चुका है कि लिंकिंग वर्ब का काम ओनली लिंक करना है, जोड़ना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग कोई लिंक आप लोग शेयर करते हो ना व्हाट्सएप पे, तो हम लोग बस उसे क्लिक करते हैं, और क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप से यूट्यूब पर चले जाते हैं या फेसबुक पे चले जाते हैं। तो ये वही लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, उसी तरह से लिंक करवा देता है हमें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अब मॉडल वर्ब्स के बारे में कि मॉडल वर्ब्स क्या होता है। ये भी एक स्पेशल तरह का हेल्पिंग वर्ब होता है जो एबिलिटी को दर्शाता है, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, परमिशन को भी दर्शाता है, प्लस नेसेसिटी को दर्शाता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कोई चीज कर पाना, एबिलिटी, सक्षमता, कोई चीज कर पाने की अगर एबिलिटी को दर्शा रहा हो तो वो मॉडल वर्ब होता है। पॉसिबिलिटी को भी दर्शाया जाता है, परमिशन भी जिसमें मांगी जाती है, किसी से कोई इजाजत मांगी जाती है, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आऊं, तो मे जो इसमें हो गया तो वो मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है, और इसमें कोई एडवाइस भी दी जाती है, कोई काम करने की निश्चितता को दर्शाया जाता है, यानी तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा या फिर तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। तो ये सब मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है, दे ऑलवेज कम बिफोर द मेन वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, और ये हमेशा बेस बेस फॉर्म में वो रहता है मेन वर्ब के साथ। जैसे गो, ईट, स्पीक, रीड, राइट, यानी मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आएगा वो मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा। इसमें कोई एस, सी एस, आई एन जी या फिर ईडी ये सब नहीं लगेगा। ठीक है, वो कैसे है एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। द मोस्ट कॉमन मॉडल वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शॉल, शुड, विल, वुड। ये सब मेन वर्ब होता है, ये आम तौर पे हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शॉल, शुड, विल, वुड। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे एबिलिटी की अगर बात करें, कोई काम कर पाना, जैसे कोई काम करने की एबिलिटी बता रहा हूँ। शी कैन स्पीक द 3 लैंग्वेजेस, वह 3 भाषाएं बोल सकती है। शी कैन रीड दिस बुक, आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस वर्क। ये सब जो है मॉडल वर्ब में आता है। पॉसिबिलिटी को मतलब इट माइट रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो एक अंदाजा है, एक माइट लगा दिया गया। ठीक है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं, तो परमिशन की बात हो जा रही है। मे आई ड्रिंक वाटर सर, बच्चे भी आमतौर पे क्लास में बोलते हैं मे आई ड्रिंक वाटर सर, तो ये मे होता है, परमिशन लेना, मे एक मॉडल वर्ब हो गया। और इसके बाद नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन, मतलब जो काम बिल्कुल करना ही चाहिए ना, निश्चितता को दर्शाया जाता है यहाँ पर। जैसे यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, तुम्हें ये होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। जब यहाँ पे मस्ट लग गया तो यहाँ पे निश्चितता हो गई, यानी यहाँ पर इस काम को करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एडवाइस। जैसे किसी को कोई राय देता है ना, यू शुड सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, है ना। यू शुड कम हियर, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। शुड लग गया मतलब ये एक एडवाइस के तौर पे काम करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलर वर्ब्स, ये बहुत ही इजी है, आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। रेगुलर वर्ब्स में क्या है, बस इसका जो बेस फॉर्म होता है ना, बेस फॉर्म में पास्ट टेंस में बदलने के लिए ईडी लगा देना है आपको बस, या फिर पास्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए ईडी लगा देना है। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें बस आपको ईडी लगा देना है। बेस वर्ब के एंड में आपको बस ईडी या फिर डी लगा देना है, बात खत्म हो जाएगी। तो बस यही था रेगुलर वर्ब। ठीक है, रेगुलर वर्ब को याद करने की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन इरेगुलर वर्ब को याद करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसका जो जो वर्ब चेंजेस होता है ना, बहुत ही वेरियस होता है, बहुत ही अलग अलग तरह से होता है, अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। मतलब आपको वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसके बाद जो पास्ट पार्टिसिपल है वो कैसा होगा, पास्ट प्रेजेंट वो कैसा होगा। तो ये आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे, इसको आपको याद करना पड़ेगा एनी हाउ, यानी आपको इरेगुलर वर्ब्स आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी रेगुलर वर्ब्स हैं आपको बुक्स में या फिर गूगल पे सर्च करके आपको अच्छे से याद करना होगा। चलिए वो कैसे है वो देख लेते हैं एक दफा। जैसे बेस फॉर्म है गो, हम लोग रोज मतलब इस्तेमाल करते हैं। गो, गो का सिंपल पास्ट हो जाएगा वेंट, यानी वर्ब टू वेंट हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल इसका बनाएंगे तो गॉन हो गया। तो देखिए कितना बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है ना, गो, वेंट, गॉन, ये तीनों ही आपस में काफी मुख्तलिफ शक्ल में अख्तियार कर लिया है। तो ये तीनों ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ईट मतलब खाना, एट वर्ब टू हो गया, ईटन वर्ब थ्री हो गया। इसके बाद है सी देखना, मतलब सॉ मतलब ये सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट की बात हो गई। सीन मतलब देखा गया। टेक लेना, टुक जो पास्ट की बात हो गई, सिंपल पास्ट। या देखिए टेक, टुक, टेकन, है ना। बाई, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, कट, कट, कट। इसके बाद एक और है पुट, 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 यानी रखना किसी भी चीज को। यानी इसमें आप इसमें देखिए ना, इसमें ईडी लगा ना कोई ईएस लगा ना कुछ भी नहीं लगा। इसमें कट 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 हो गया, ब्रिंग ब्रॉक ब्रॉक हो गया। तो ये ऐसे इरेगुलर वर्ब्स है जो कि आपको याद करने पड़ सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग लास्ट वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? ये देखिए दो तीन शब्दों से मिल करके, दो तीन वर्ड से मिल करके एक नया मीनिंगदार कोई वर्ड बनता है, ठीक है, नई चीजें बनती हैं। जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं तो बहुत सारे मसाला, चावल, गेहूं सब मिला मिला के बनाते हैं, कोई रेसिपी तैयार हो जाती है, एक नई चीज बन जाती है। तो इसमें भी वही चीज है, नई चीज है बनाना। कोई अगर वर्ब तीन तरह से बनता है ये फ्रेजल वर्ब, या तो कोई वर्ब और एडवर्ब मिल करके कोई नया वर्ब बनेगा, ठीक है, कोई नया वर्ब बनने जाएगा। इसके बाद कभी कभी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन भी बन जाता है, कोई नया वर्ड। कभी कभी वर्ब, एडवर्ब और उसमें प्रीपोजिशन भी ऐड किया जाता है, तब जाके एक नया वर्ड बनता है। चलिए वो कैसे बनता है आगे देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे एक फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव का मतलब देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है। गिव का मतलब होता है देना, अप का मतलब होता है ऊपर, यानी देना ऊपर, मतलब कोई मीनिंग नहीं बन रहा। लेकिन गिव अप का मीनिंग होता है छोड़ देना, हार मान लेना, गिव अप कर देना। हम लोग रोज कहते हैं गिव अप, है ना, हार मान लेना। इसके बाद है लुक आफ्टर, देखना बाद में। लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में, लेकिन दोनों को जब मिला के देखा गया तो देखभाल हो गया, देखभाल करना। इसी तरह से ब्रेक डाउन हो गया, तोड़ना, नीचे। ये दोनों का, ब्रेक मतलब तोड़ना, डाउन मतलब नीचे, लेकिन दोनों को जो प्लस किया गया इसका मीनिंग क्या बना? खराब हो जाना, काम करना बंद कर देना। टर्न ऑन, टर्न मतलब मुड़ना, ऑन मतलब पर, है ना, तो चालू करना। टर्न ऑन मतलब चालू करना। टेक ऑफ मतलब लेना, ऑफ मतलब बंद करना। तो इसी तरह से ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि दो मतलब वर्ब या फिर प्रीपोजिशन, वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इन्हीं को कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। ये देखिए फ्रेजल वर्ब हो गया, ये आपके सामने ये सब फ्रेजल वर्ब है जितने भी है। और ये सब इसका मेन मीनिंग होता है, जो दो वर्ड है ना, दोनों वर्ड का मीनिंग हमने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। और इसका असल जो मानी बनता है, जो मीनिंग बनता है, वो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए।